हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा क्या गया है। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें इसकी तरह टर्म्स दे रखी होंगी 3 या 4 तरह की, उनकी डेफिनेशंस बतानी कि वो क्या चीज है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या उनमें ऐसे कोई शब्द या ऐसी कोई टर्म्स आएगी जिन्हें डिफाइन करना हमारे लिए जरूरी है पहले, मतलब इस टर्म की डेफिनेशन से पहले उन्हें डिफाइन करना जरूरी है। व्हाट आर दे, वो कौन सी है। हाउ माइट यू डिफाइन, और आप उन्हें कैसे डिफाइन करते हो। सबसे पहले हमें दे रखा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? दोज लाइंस हु नेवर मीट ऑन अ प्लेन। एक प्लेन पर ऐसी दो लाइनें या ऐसी कितनी भी इनफाइनाइट लाइनें जो कभी भी एक प्लेन पर मीट ना हो, मतलब मीट आपस में इंटरसेक्ट या क्रॉस ना हो। आगे क्या दे रखा है? ऑलवेज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। और इनके जो बीच का डिस्टेंस ये हमेशा बराबर रहेगा, भले आप इनफाइनाइट तक चले जाइए या इतना सा ले लीजिए। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 का, ये भी 10 का, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पे दो लाइनें चलती है। उन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के अंदर ऐसी कौन सी टर्म है जिसे समझना हमारे लिए पहले जरूरी है? वो है लाइंस। अब लाइंस क्या है हमारे पास? लाइंस क्या? इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइनें वो लाइन होती है जैसे ये ब्रेथलेस, इसे आप कितना भी खींच लीजिए। इट इज मेड, एक और डेफिनेशन हो सकती है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट्स, मैनी या इनफाइनाइट पॉइंट्स। मतलब एक लाइन क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ पॉइंट। जैसे एक ये पॉइंट है, पॉइंट 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 करके ये लाइन बनी है, मतलब ये बहुत सारे पॉइंटों को मिलाकर एक लाइन बन सकती है। और इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, और इसकी लेंथ ब्रेथलेस होती है, इसकी कभी लेंथ एंड नहीं होती। तो बस यही थी एक टर्म समझने के लिए। बाकी इसमें ऐसा भी कोई भी पॉइंट या कोई भी टर्म ऐसे नहीं है जिसे हमें समझना जरूरी होता है। अब सेकंड पर चलते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? अ लाइन व्हिच मीट अनदर लाइन एट राइट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। जब एक लाइन, जैसे ये लाइन है, ठीक है, इससे कोई दूसरी लाइन 90 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर यहाँ पर मीट हो, तो इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं और इस एंगल को परपेंडिकुलर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक परपेंडिकुलर। अब इसके अंदर हमें अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ऐसी कौन सी टर्म्स है जिसे भी हमें डिफाइन करना जरूरी है? तो पहली क्या? लाइन। लाइन। अब लाइन क्या होती है मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, फिर भी समझा देता हूं। मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट के मिलाकर एक लाइन बनती है। और इट इज ब्रेथलेस, ये ब्रेथलेस होती है। दूसरा हमारे पास नया टर्म है एंगल। एंगल क्या होता है? टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म। जैसे एक ये पॉइंट है हमारे पास, अब इस पॉइंट से एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, जब दो लाइन डाइवर्ज होती है, अलग अलग दिशा में जाती है, जो बीच में ये हमारे पास स्पेस बचता है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। बस तो यही एक टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से दो लाइन डाइवर्ज हो, देन एंगल इज फॉर्म, तो एंगल बनता है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या देगा हमें? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन व्हिच हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट एक ऐसी होती है जिसकी डिस्टेंस फिक्स होती है, हम उसको कितनी भी फिक्स डिस्टेंस मान सकते हैं। लाइन क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट हमारे पास फिक्स दो पॉइंट होते हैं, जैसे एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो फिक्स इन दो पॉइंट पे जो लाइन बनती है, जो लाइन ड्रॉ होती है, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। अ लाइन व्हिच हैज टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब इसके अंदर दो ऐसी कौन सी टर्म है जिन्हें समझना हमारे लिए पहले जरूरी, वो है लाइन और एक पॉइंट। तो लाइन हम पहले ही समझ चुके हैं, इट इज मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट्स। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट 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 से मिलकर एक लाइन बनी है। एंड इट इज ब्रेथलेस, और ये ब्रेथलेस है, इसकी लेंथ कभी खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट तक। और पॉइंट क्या होता है? व्हिच हैव नो पॉइंट्स। अब जैसे एक ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट के आप कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते, ये तो फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए मार्कर से बढ़ा दिया है। बाकी आप अगर छोटी सी भी बिंदी लगाए, ये भी एक पॉइंट कहलाता है, और पॉइंट के कोई भी टुकड़े नहीं होते। तो ये दो इसकी टर्म्स थी जिसे पहले समझना जरूरी था। ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हो गई, आप नोट कर लीजिए। तब तक हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का रेडियस क्या होता है? तो इसकी एक इजी सी डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री। जैसे एक ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल की एक जो पॉइंट है इसका सेंटर, इस सेंटर से कोई भी लाइन या कहीं पे भी जो इसकी बाउंड्री है,
यहाँ पे टच हो जाए, जैसे ये मतलब इधर कहीं भी टच हो जाए, सेंटर से बाउंड्री पर जो लाइन टच होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस, और इसको आर से हम डिनोट करते हैं। सो अब इसके अंदर हमें कौन सी टर्म्स की जरूरत पड़ेगी जिनको पहले डिफाइन करना जरूरी है, जैसे पॉइंट और एक सर्कल। पॉइंट क्या होता है, विच हैव नो पार्ट्स, आपको पता है, मैंने पिछले में भी बताया था पॉइंट, जैसे एक पॉइंट है, इसके कोई भी पार्ट्स नहीं होते, पॉइंट अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है। सर्कल, अब सर्कल क्या होता है, इट इज अ राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर्स। अब सर्कल से एक सिंपल सी डेफिनेशन, सर्कल हमारे पास ये सर्कल है, इट इज राउंड शेप, ये गोल आकार में होता है और इसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते। देखिए आप, ये कोई भी कॉर्नर नहीं होते, जैसे ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, इनके कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन सर्कल के कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते। तो ये पॉइंट और सर्कल की इजी सी डेफिनेशन, हम इसके बलबूते पर हमने रेडियस ऑफ सर्कल भी डिफाइन करके बता दिया। एक बार फिर से रीड कर लेता हूँ, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूरी, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से दूरी, टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री, किसी भी पॉइंट पर, उसकी बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट पर जो दूरी होती है सेंटर से, उसे हम आर कहते हैं, मतलब रेडियस कहते हैं। सो आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। हम फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। हमें क्या पूछेगा, स्क्वायर। स्क्वायर क्या चीज होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, अ क्लोज्ड फिगर व्हिच हैज 4 इक्वल साइड्स एंड इट्स ऑल एंगल आर राइट एंगल। एक क्लोज्ड फिगर, एक बंद फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल हो, अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, और इसके जो चारों एंगल, ऑल इट्स एंगल आर 90 डिग्री, और इसके सारे एंगल 90 90 90 के होंगे, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, चारों एंगल 90 डिग्री हो और चारों इक्वल सेम साइड हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर। और हमें क्या देखा है, अ क्लोज्ड फिगर। इसके अंदर ऐसी कौन सी टर्म्स है जिसे हमें समझाना जरूरी है, तो कौन सी है, एंगल, टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड देन एंगल इज फॉर्म्ड। तो मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं, फिर से समझा देता हूं। एक पॉइंट से, फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये, जब एक पॉइंट से दो लाइन डाइवर्ज होती है, अलग अलग दिशा में जाती है, तो जो बीच में ये स्पेस बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। तो बस इसके अंदर एक ऐसा वर्ड था जैसे एंगल है, ठीक है। तो बस ये आज हमारे बच्चों कंप्लीट होता है। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।